नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में 5 ऐसे आयुर्वेदिक पत्तों के बारे में बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से आप भयंकर से भयंकर रोगों का इलाज कर सकते हैं। जिनमें से सबसे पहला है दोस्तों बेलपत्र। ये बहुत ही अच्छी दवा है हाई बीपी के लिए। आपके घर के आसपास मिल जाएगी। जो लोग 20-20 साल से हाई बीपी से परेशान हैं उन्हें कहिएगा कि इस बेलपत्र के पत्ते का काढ़ा पिया करें और प्राणायाम करें। 1.5-2 महीने में उनका हाई बीपी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो 20 साल से है बीमारी, वो बीमारी 1.5 से 2 महीने में ठीक हो जाएगी। इतना जबरदस्त है ये बेलपत्र। बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके पत्ते जिसे हम शिव जी को चढ़ाते हैं, आप 7 से 8 पत्ते ले लीजिए, पत्थर से पीसकर इसकी चटनी बना लीजिए और इसको 1 गिलास पानी में डालकर इतना गर्म कीजिए कि पानी आधा हो जाए। फिर इसको ठंडा करके पिए। बेलपत्र के पत्ते का काढ़ा रोजाना पीजिए, जिससे आपकी हाई बीपी ठीक हो जाएगी। और बेलपत्र आप चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए, तो आपका शुगर कम कर देगा, मोटापा कम कर देगा, बीपी कम कर देगा, कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएंगे। इतनी बीमारी अकेले बेलपत्र से ही ठीक हो जाएगी। आप बेलपत्र के पत्तों को धूप में सुखाकर इसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं। आधा चम्मच की मात्रा में पाउडर को दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ लीजिए। इससे कोलेस्ट्रॉल, शुगर, हाई बीपी में जबरदस्त फायदा मिलता है। इसके अलावा आपके घर में एक और पत्ते हैं जिसे हम कहते हैं धनिया, कोरिएंडर। इसका इस्तेमाल तो आप करते ही होंगे। धनिया के बीज और धनिया के पत्ते दोनों ही काम आते हैं। अगर आपको एनीमिया है यानी खून की कमी है तो हरा धनिया पीस के चटनी बनाकर खाया करें। उसका रस पिएं, इससे खून की कमी दूर हो जाएगी और लो बीपी की समस्या है ना तो भी ठीक हो जाएगी। कोथिमीर जो है यानी धनिया, ये थायराइड की सबसे अच्छा उपाय है। जिनका भी थायराइड बढ़ गया है, डॉक्टर कहते हैं कि आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, तो आप इसका रस पीजिए। अगर कोथिमीर ताजा मिलता है तो उसकी चटनी बनाइए, इसका रस पीजिए। और कभी महीने ऐसे आते हैं जब कोथिमीर नहीं मिलता, तो आप जो सूखा वाला धनिया के बीज आते हैं ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच धनिया के बीजों को 1 गिलास पानी के अंदर डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह इसे उबालकर छानकर चाय की तरह सिप सिप करके खाली पेट पीजिए। इससे थायराइड आपका कंट्रोल में आ जाएगा। इसके अलावा एक और आयुर्वेदिक पत्ता है जिसे हम कहते हैं तुलसी। हम सबके घर में तुलसी का पौधा होता है। ऐसा कोई घर शायद नहीं मिले जहां तुलसी ना हो। देखिए, तुलसी 2 प्रकार की होती है। एक तुलसी ऐसी होती है जिसको हम लोग कहते हैं राम तुलसी और एक है जिसको हम कहते हैं श्याम तुलसी। राम तुलसी का रंग हल्का हरा होता है, लाइट ग्रीन होता है, और जो श्याम तुलसी है उसका रंग बहुत गहरा हरा होता है, डार्क ग्रीन होता है। कभी कभी वो दिखने में काली भी दिखाई देती है, इसलिए उसको श्याम तुलसी कहते हैं। तो जो श्याम तुलसी है इसमें औषधीय गुण ज्यादा मात्रा में होते हैं। राम तुलसी में ज्यादा औषधीय गुण नहीं होते। तो घर में लगाना है तो आपको हमेशा सोच विचार कर श्याम तुलसी ही लगाइए। तुलसी की विशेषता यह है कि ये कभी भी लगाई जा सकती है। साल में किसी भी महीने में आप इसका रोपण कर सकते हैं। और दूसरी विशेषता यह है कि ये सभी समय मिलती है। कोई भी समय आपको ये मिलती है तो आप गमले में लगा सकते हैं। घर के छत में लगा लिया, फिर बालकनी में लगा लिया। अब ये जो श्याम तुलसी है, इसके क्या क्या उपयोग आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इसका सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के बुखार को समाप्त करने में। किसी भी तरह का फीवर आपको है, वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है, या फिर टाइफाइड का बुखार आ गया है, या सर्दी जुकाम की वजह से कोई बुखार आ गया हो, या कई बार ऐसा होता है कि शरीर से बहुत ज्यादा श्रम लिया जाता है, बहुत ज्यादा आप मेहनत वाला काम कर लेते हैं, तो भी बुखार आ सकता है। तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में ये श्याम तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है जो शायद किसी दूसरी चीज का नहीं है। तो आप इसको हमेशा घर में रखिए और किसी भी तरह का बुखार आए तो इसका भरपूर उपयोग कीजिए। इसका उपयोग करने का तरीका बहुत ही आसान है। श्याम तुलसी के 15 से 20 पत्ते तोड़ लीजिए, पत्ते की चटनी बनाकर उसका रस निकाल लीजिए। इस रस को गर्म कर दीजिए और इसमें थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, और अगर आप शहद खा सकते हैं तो थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। और इस रस को शहद के साथ मिलाकर, नहीं तो गुड़ के साथ मिलाकर 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम अगर आप लेंगे तो आप किसी भी तरह के बुखार को तोड़ सकते हैं। अंग्रेजी दवा पैरासिटामोल जो काम करती है वही काम ये तुलसी करती है। बहुत अद्भुत है। तो किसी भी तरह का बुखार हो तो उसको तोड़ने के लिए तुलसी का उपयोग जरूर कीजिए। अगर 104 डिग्री, 105 डिग्री बुखार आ गया हो तो तुलसी का काढ़ा बना कर दीजिए। बुखार तुरंत 105 से 102, 101 पर आ जाएगा। तो काढ़ा कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। तुलसी के 15 से 20 पत्ते तोड़कर पानी में डाल दीजिए। 1 कप पानी के अंदर डालिए और पानी तब तक उबालिए जब तक ये आधा
न रह जाए। 1 कप पानी को आपको उबाल कर आधा कर लेना है। फिर इस पानी में थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए और गुड़ मिलाकर पीने लायक जितना गर्म है उतना इसको बनाकर पी लीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये काढ़ा जो है तुलसी का, इस काढ़े से कितना भी खराब से खराब बुखार हो तुरंत नीचे आ जाता है। बहुत ताकत है तुलसी में बुखार को तोड़ने का। जब ये एलोपैथिक दवाइयां नहीं आई थी ना हमारे देश में, तो पहले बुखार को निकालने के लिए तुलसी का ही उपयोग किया जाता था। इस तुलसी का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग बताता हूँ। इस पत्ते का बहुत ज्यादा सदुपयोग सभी महिलाएं कर सकती हैं। महिलाओं के शरीर में एक बहुत ही खराब रोग है। लगभग 80% महिलाओं को कभी न कभी ये रोग होता ही है। वो है सफेद पानी आने की शिकायत, जिसे हम सब लोग आजकल बहुत परेशान हैं। काफी महिलाओं को ये तकलीफ आजकल हो रही है। तो जिनको भी सफेद पानी यानी लिकोरिया की शिकायत है, तो इसके लिए आप शाम तुलसी का भरपूर उपयोग कीजिए और आपको इस बीमारी से बिल्कुल आसानी से निजात मिल जाएगी। तो इसको लेना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आप इसका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, नहीं तो इसकी चटनी बनाकर इसका रस निकाल कर ले लीजिए, है ना। और जिन महिलाओं को ज्यादा दिनों से शिकायत है, हमेशा होता रहता है श्वेत प्रदर लिकोरिया, तो इन तुलसी के रस के साथ खड़ी शक्कर यानी डल्ले वाली जो मिश्री होती है ना, उसको खाना चाहिए। तो जिंदगी भर के लिए बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी, दोबारा कभी भी नहीं आएगी। तो आपको काढ़ा बनाकर पीना है, इसके पत्तों की चटनी बनाकर लेनी है या फिर इसका रस निकाल कर ले लीजिए। किसी भी तरह से तुलसी का उपयोग जरूर कीजिए और रेगुलर कीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, पत्तों को आपको डायरेक्ट दांतों से चबा चबा कर नहीं खाना है। तुलसी के पत्तों में पारा पाया जाता है, जिससे आपके दांत जल्दी खराब हो जाएंगे। तो चबाकर आपको नहीं खाना है। और इसकी चटनी भी बनानी है ना, तो पत्थर के लंगरी में इसे कूट कर इसकी चटनी बनाकर लीजिए, इससे इसके पूरे फायदे मिलेंगे। अब इस तुलसी का तीसरा उपयोग मैं बताता हूँ। जो अधिक उम्र के व्यक्ति हो गए हैं, जिनको पेशाब की अक्सर शिकायत आती है, बूंद बूंद पेशाब आती हो, खुलकर कभी भी पेशाब नहीं आती, पेशाब करने के लिए भी जाते हैं लेकिन नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि 1-2 बूंद होती है, आगे नहीं होती, तो तुलसी का काढ़ा बनाकर जरूर रोजाना पीजिए। ऐसे सभी बुजुर्ग नागरिकों के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा एक पत्ते का और औषधीय गुण बताता हूँ। इसे हम कहते हैं पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते आपके घर के आसपास कहीं भी मिल जाएंगे। हम पीपल के पेड़ का पूजा भी करते हैं, तो इनके पत्तों के इस्तेमाल से भी आप कई रोगों का इलाज कर सकते हैं। अगर किसी को जहरीला सांप काट लिया हो तो सबसे पहले उसे आसपास के अस्पताल लेकर जाइए और उस बीच पीपल के 3 से 4 कोमल पत्तियों को लीजिए और जिनको भी सांप काटा है उनको चबाने के लिए दे दीजिए। चबा चबा कर इसके रस को पत्तों सहित आपको खा लेना है। इससे सांप के विष का असर कम होगा। इसके अलावा जिनके शरीर में भी नपुंसकता है, वीर्य बल की कमी है, शुक्राणुओं में कमी है, बाप नहीं बन पा रहे हैं, शरीर कमजोर हो गया है, तो उन्हें पीपल के फल के पाउडर का आधा चम्मच दिन में दूध के साथ 3 बार देना है। पीपल के फलों को सुखा लीजिए, इसका पाउडर बनाकर रोजाना आधा चम्मच की मात्रा में दूध के साथ 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम को। इससे नपुंसकता समाप्त हो जाती है और शरीर बलवान बनता है। अगर किसी को पीलिया हो गया हो, ज्वाइंटिस हो गया हो, तो 3 से 4 पीपल की पत्तियों को थोड़े से मिश्री के साथ पीसकर इसका पेस्ट बना लीजिए और इसे पानी के साथ मिलाकर रोगी को 5 दिन तक दिन में 2 बार दें। ये मिश्रण पीलिया के रोग के लिए बहुत ही असरदार दवाई की तरह काम करता है। इसके अलावा मैं एक और औषधीय पत्ते के बारे में बताऊंगा जो सभी के काम आएंगे। जिनको भी गुर्दे का, कमर की, गर्दन की, वात की तकलीफ बहुत ज्यादा हो, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वात की तकलीफ में मनुष्य को शरीर हिलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जिस स्थिति में लेटा है, थोड़ा भी करवट बदले तो भयंकर दर्द होता है। उंगलियां ऐसी हो जाती है कि हिलाना भी संभव नहीं होता। ऐसी कंडीशन जब हो जाए, वात अंतिम स्थिति में पहुंच जाए, बिल्कुल विकृत हो जाए, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तब एक औषधि काम आती है। वो औषधि है परिजात। परिजात के पेड़ के पत्ते 40 साल पुरानी अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस को भी ठीक कर देता है। इसके पत्ते, फूल आपने देखा होगा, इसके सफेद फूल होते हैं और डंडी नारंगी रंग की होती है। ये पूरे साल नहीं आता, साल में 2 या 3 महीने ही इसके ऊपर फूल आते हैं। तो इस पेड़ के 5 से 6 हरे पत्ते तोड़ लीजिए, इसकी चटनी बना लीजिए। चटनी बना के 1 गिलास पानी में डालिए और पानी को खूब उबालिए, इतना उबालिए कि वो पानी आधा रह जाए। अब इस पानी को रख दीजिए ठंडा होने के लिए और ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब उसको आपको पी लेना है। छान के पिए तो अच्छा है और वैसे भी पिएंगे तो भी अच्छा है। वो पत्ते पेट में अगर जाए तो बहुत ही अच्छा है।
इसे सुबह सुबह खाली पेट पीना है। इसे लगातार 4 से 5 दिन भी पी लिया तो 40 साल पुराने अर्थराइटिस जो हाथ पैर भी नहीं हिलने देता था वो बिल्कुल ठीक कर देगा और कितना भी भयंकर दर्द हो 7 दिन में दर्द बिल्कुल गायब करा देगा। ये अद्भुत औषधि है। जिनके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उन्हें भी लगातार 7 दिनों तक इसके काढ़े को पिलाना चाहिए। यूरिक एसिड में ये फायदा करेगा। इसके अलावा एक और पत्ते के बारे में आपने सुना होगा, गिलोय। जी हाँ, गिलोय का पत्ता डेंगू के लिए बहुत ही जबरदस्त औषधि है, खास करके नीम की गिलोय। नीम के पेड़ पर एक बेल आती है, उसको हम गिलोय कहते हैं, अमृता कहते हैं। गिलोय का थोड़ा सा डंडी लें, उसको पत्थर से पीसकर 1 गिलास पानी में उबाल दीजिए और उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए। फिर इसको ठंडा करके पी लें। खराब से खराब बुखार में इसके परिणाम आते हैं। जो बुखार किसी भी दवा से ना उतरे वो नीम की गिलोय से 100% उतरेगा। बड़े बड़े एंटीबायोटिक जब फेल हो जाते हैं बुखार में तो ये नीम की गिलोय काम आती है और आप इसको हमेशा याद रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि बुखार जब बहुत ज्यादा गहरा हो जाए तो शरीर में प्लेटलेट्स जो ब्लड में है वो बहुत तेजी से गिरने लगते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स भी कम हो जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स कम होने से मरने की हालत आ जाती है। तो उस समय आप अगर ये नीम की गिलोय का काढ़ा दे देंगे तो मरता हुआ आदमी भी जिंदा हो जाएगा। इसलिए इसको अमृत औषधि कहा गया है। अमृता इसका नाम है और ये कहीं भी आसानी से मिल जाती है। आप अपने घर पे भी इसे लगा सकते हैं। नीम के पेड़ पर ये चढ़े तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो किसी भी तरह से इसको बड़ा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी औषधि है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना औषधीय गुणों से भरपूर पत्तों की आयुर्वेदिक फायदे। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।